काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते, लेकिन किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा आप नहीं करते हैं। अंगूठा अच्छा है। प्लानिंग अच्छे से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से आप कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं उनके लिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। अंगूठा जब हथेली की तरफ इस तरह से झुकता है, ये इंसान को शक्की बनाता है। लिटिल फिंगर लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। जब मामला आता है किसी भी घटनाक्रम को या सिचुएशन को सही तरीके से एक्सप्लेन करने का, वहाँ पे आप नहीं समझा पाते हैं सामने वाले को। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सिंपल वर्ड में आपको समझाया जाए तो मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन हो गया। अब फैमिली के लोग पूछ रहे हैं इनसे कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात रखने का, समझाने का, कहने का, ये नहीं कह पाते क्योंकि शब्द कम होते हैं इनके पास जब ज़रूरत होती है इन शब्दों की। इस वजह से फैमिली के लोग कहीं ना कहीं इन्हीं गलत समझ बैठते हैं, और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त के बाद फैमिली से कनेक्शन इनका वीक हो जाता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं। सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बैंड हो जाती है मिडिल फिंगर की तरफ। ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। अंगूठा अच्छा है। प्लानिंग अच्छे से बनाना आप जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका है नहीं, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। प्लान को इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं आप। अंगूठा जब हथेली की तरफ झुकता है, इंसान को शक्की बनाता है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, नहीं, सैटर्न से, मध्य से है। 1 मिनट, दूसरा पिक लेते हैं। सैटर्न ही है। पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद आती है। सेल्फिश हैं आप, लेकिन इतना स्वार्थी होना पाल्मिस्ट्री में अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों को सफलता भी जीवन में अधिक मिलती है। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता है। सपने अधिक देखते हैं ये लोग। सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं बनते। कल्पनाओं में जीने की आदत होती है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसलिए जिस भी क्षेत्र का ये चुनाव करते हैं आगे जाने के लिए जीवन में, वो क्षेत्र गलत होता है। तो स्टार्टिंग का जो टाइम रहता है लाइफ का, वो संघर्षों में बीतता है। माइंड लाइन छोटी है आपकी। माइंड लाइन जब छोटी रहती है तो ऐसे लोगों को गुस्सा खूब आता है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, शांत होते हैं। गुस्सा जल्दी आता नहीं है, लेकिन अगर गुस्सा आ गया तो शांत आसानी से होते नहीं है लोग। काफ़ी देर तक रहता है गुस्सा इनका। माइंड लाइन जब नीचे की तरफ झुकती है, ये इंसान के अंदर धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी, और इससे ब्रांचेस निकल रहे हैं जो मून माउंट की तरफ देख रहा है। कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बनता हुआ मुझे आपके पाम में शो हो रहा है। फॉरेन ट्रिप के मौके मिलेंगे आपको, और वहाँ से धन के आगमन के भी चांस बन रहे हैं, लेकिन कितने चांस बन रहे हैं वो जब हम लक लाइन पे आएंगे या मून माउंट पे जब साइन को देखेंगे तभी बता पाएंगे। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है केतु के माउंट से। केतु के माउंट से जब लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों का जो बचपन होता है या ये लोग जिस घर में पैदा होते हैं, अच्छा खासा फैमिली रहता है। बचपन इनका सुखों में बीतता है। किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं रहती है। बेसिक चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं।
दूसरी जो लक लाइन आपकी वो इनिशिएट हुई है लाइफ लाइन से। लाइफ लाइन से लक लाइन का इनिशिएट होना, कोई भी लक लाइन हो, ये बताता है कि ऐसे लोग अपनी मेहनत से अपने भाग्य को चमकाते हैं। इन्हें किसी की भी कोई भी मदद कभी भी लाइफ में नहीं मिलती है। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है राहु से। राहु से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय 28 वर्ष की आयु के बाद ही होता है। यह अचानक सफलता दिलाने वाला लक लाइन है। जीवन में कब क्या परिवर्तन आएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज भले आपके पास हज़ारों हों, लेकिन हो सकता है कल सुबह होते होते लाखों आ जाए। इस तरह की लक लाइन होती है। ये एक तरह से लॉटरी सिस्टम की तरह ये काम करता है। जुपिटर का माउंट आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये शिफ्ट हो गया है सैटर्न के माउंट की तरफ। जुपिटर के माउंट का पूरा उठ करके सैटर्न के माउंट की तरफ शिफ्ट होना और यहाँ पे दब जाना फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों को अच्छा खासा डिस्टर्ब करती है। भले कितने भी साइन आपके जुपिटर के माउंट पे आ जाए, तब भी इसकी नेगेटिविटी को ये कम नहीं कर पाता है। यहाँ पे दबाव बन रहा है किसी न किसी से, किसी इंसान से या गवर्नमेंट से कभी ना कभी आपको कर्ज लेना पड़ेगा। सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको। सन माउंट अच्छा है, प्रोमिनेंट है, साइन भी इस पे अच्छे हैं, ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। नेशनल फेम बनता हुआ दिख रहा है आपके पाम में और अच्छा खासा फेम का साइन है। सिंगल जब सनलाइन रहती है किसी के भी सन माउंट पे, ऐसे लोगों की जो जीवन में जो तरक्की होती है, अप्रत्याशित जो सफलता होती है, वो देरी से मिलती है लेकिन बड़ी मिलती है। मर्क्यूरी का माउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते इसको हम, लेकिन इस पे 2 ही लाइन है। मर्क्यूरी के माउंट पे 1 लाइन या 2 लाइन का होना अति शुभ होता है। अगेन वही साइन ये भी शो करता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में काफ़ी कठिनाई आती है, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, लेकिन ये लोग अपने दम पे, अपनी काबिलियत से इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि कई पुश्ते बैठ के खाएं। ये कहावत है, ऐसे बैठ के तो कोई नहीं खाता, लेकिन फिर भी कह देते हैं। इनामा सबका अच्छा है। इम्यूनिटी की समस्या ज़्यादा तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहाँ हल्का सा भी कट लग जाता है तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा रहता है। लग्जरियस लाइफ होगी, लग्जरी की चीज़ें आसानी से अवेलेबल भी हो जाएंगी। उसका एडिक्शन होगा आपको, उसके बिना रहना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। मून माउंट जब हल्का सा भी ढलान ले लेता है वेनस माउंट की तरफ, हल्का सा भी, ऐसे लोग जीवन में अपने द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से कभी ना कभी भारी नुकसान उठाते हैं। आउटर मास्क बढ़िया है, शानदार है। एनर्जी लेवल कमाल की है आपके अंदर। निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, डरते नहीं है किसी से। एक काम करते हैं, पहले इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं। 18 में कोई ना कोई चेंज आया है लाइफ में आपके। नहीं 18 नहीं, 18 के लास्ट और 19, 18-19 के मध्य में कोई ना कोई चेंज आया है आपके जीवन में। उसके बाद 22.5 में चेंज आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में, बदलाव आता हुआ दिख रहा है। 24 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। 22 से लेकर के 29 तक का जो टाइम है ये उतना अच्छा जाने वाला आपका नहीं है, लेकिन 29 से ऑफशूट्स आ रहे हैं। 2 ऑफशूट्स हैं, एक 29 में, दूसरा 30 में, तीसरा 31 में, 22 से जो लाइफ ने नई दिशा ली है, 22 से लेकर के 29 तक
इश्यूज़ हैं थोड़े बहुत और खुशियाँ नहीं हैं। लेकिन 29 से आपके जीवन में खुशियाँ आनी स्टार्ट हुई, हैप्पीनेस आया, सक्सेस मिला, सफलता मिली। देखिए ऑफशूट का मतलब होता है या तो आपको सफलता मिली है या कोई ना कोई खुशी मिली है। 30 में ऑफशूट है, 31 में है और 32 में मुझे आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। और 32 से आपके जीवन को नई दिशा मिल रही है। ये जो लाइफ लाइन है आपकी, जो पहले से 22 से जो इनिशिएट हुई है, वो यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जा रहा है और आउटर साइड से नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। 32 में आपकी शादी हो जाएगी। 33 में ऑफशूट है। 34 में छोटी सी कोई प्रॉब्लम और 34 में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। 35 में ऑफशूट है। ऑफशूट मीन्स खुशी या सफलता। 36 में मुझे इश्यूज बनता हुआ दिख रहा है। 36 से लेकर 36 से आपका हेल्थ का इश्यूज थोड़ा बहुत बनता हुआ दिख रहा है। वेट बढ़ रहा है आपका, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि प्रॉब्लम है तो में भी समस्या आ सकती है। थर्टी सिक्स के बाद 41 में ऑफशूट बनता हुआ दिख रहा है और 42 में भी ऑफशूट बनता दिख रहा है। तो कोई ना कोई खुशी, कोई ना कोई सफलता। और 41 में इन्वेस्टमेंट की लाइन भी है। 44 में ऑफशूट है। 45 में ऑफशूट है। 47 में, 48 में, 49.5, 52 और 54 में ऑफशूट है। समस्या आपके जीवन में कब है वो मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। 22 से लेकर के 29 तक का टाइम पीरियड आपको उतना अच्छा नहीं जाएगा। 22 से लेकर के 36 तक लाइफ आपकी अच्छी खासी है। 36 से लेकर 41 तक का टाइम उतना अच्छा आपका नहीं जा रहा है। हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हैं। वेट आपका बढ़ रहा है और उसके बाद वेट तो बढ़ ही रहा है, मीन्स हेल्थ को लेकर के थोड़े बहुत इश्यूज अभी भी हैं आपके। 51 तक हैं, लेकिन ऑफशूट है यानी खुशियाँ आ रही है, लाइफ ट्रैक पे है। आपकी माइंड लाइन पर भी दबाव बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे आपकी माइंड लाइन स्टार्टिंग से ही दबाव में ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दबाव वाला टाइम है वो इनिशिएट हुआ है 36.5 से लेकर के 42। इसमें 42 बता रहा है। 42 तक का जो टाइम पीरियड है ये उतना अच्छा आपका नहीं जाएगा। 36.5 से लेकर के 42 तक का जो टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का वो अच्छा नहीं जाने वाला है। ये आप लिख करके रख लो और इस एज में अलर्ट रहना है थोड़ा। देखिए 36 से लेकर ये देखिए ये आपकी लक लाइन है। 35 क्रॉस किया, 36 है यहाँ पे से लेकर के आपकी जो हॉट लाइन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। इस वजह से 40 यहीं पे आ जा रहा है। 36 से लेकर के 42 तक कहीं से कोई मेन जो आपकी लक लाइन है वहाँ से इनकम के सोर्स क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। ज़ीरो आ रहा है इनकम, मीन्स समस्या बड़ी है तो थोड़ा इसे गंभीरता से लीजिएगा। 36 से लेकर के 41 तक का टाइम आपका अच्छा नहीं जाने वाला है। आपकी जो माइंड लाइन है वो बेहतर स्थिति में आते हुए 32.5 से दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें ब्रांचेस निकल रहे हैं। 42.5 माफ़ कीजिएगा। और इसी एज से आपकी लाइफ
स्टेबल और स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है। एक काम करते हैं, एक बार फिर से हम एज एनालिसिस कर लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि 1-2 साल का फ़र्क आ जाए ज़्यादा। एक बार फिर से कर लेते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। 17 में भी आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या आई होगी। 18 के लास्ट और 19 में चेंज आया है आपके जीवन में। 22.5 से जीवन को नई दिशा मिल रही है। देखिए 1 ईयर का डिफरेंस फिर भी आप कंसिडर करते हुए चलिएगा। 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह का भी डिफरेंस आ जाता है, इसलिए 1 ईयर का हम लेके चलते हैं। 22 से लेकर 29 तक का टाइम पीरियड बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं है। कट्स बहुत हैं 23 में, 24 में, 25 भी उतना अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन 29 से आपका जो जीवन है वो मुझे, आपकी जो लाइफ है वो ट्रैक पे आती हुई 29 से दिखाई दे रही है। और 32 में आपकी शादी होने वाली है। 38 में इस पिक में मुझे एक छोटा सा ऑफशूट दिख रहा है, छोटा सा, बड़ी नहीं, लेकिन हाँ 38 में कोई ना कोई खुशी आपको मिलेगी। थर्टी 38 40 के आसपास राहु की लाइन ने काटा है। मेन जो लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहने वाली है वो 38 में भी ठीक लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। 39 जो मेजर इश्यूज बनता हुआ मुझे दिख रहा है। 37 तक ठीक है। 38 में छोटी सी खुशी, लेकिन वो भी कोई पॉजिटिव चेंज लाने वाला नहीं है। 39, 38.5, 39, 40, ये 3 साल आपका मेनली डिस्टर्ब जाएगा। उसके बाद कोई समस्या नहीं है, उसके बाद सब ठीक है लाइफ में, पाँव अच्छा है आपका। समस्या आपके जीवन में 22 से लेकर के 28.5 तक है, 29 के फर्स्ट से पहले तक। और उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम जिसको कहा जाता है, एक आएगा 36 में, कोई ना कोई इश्यूज़ आएगा। ये उतना बड़ा, थोड़ा सा ही आपको हेल्थ इश्यूज़ देता हुआ या मेंटली प्रेशर देता हुआ दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 36 में लेकिन इश्यूज़ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 39, 38.5, 39 और 40, बस उसके बाद नहीं। उसके बाद लाइफ आपकी काफ़ी स्मूथ है, अच्छी है, बढ़िया ज़िंदगी रहेगी आपकी। हाँ, हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, वेट को बढ़ने नहीं देना है। तो रिज़ल्ट ये आया है कि 22 से लेकर के 29 तक आपका जीवन डिस्टर्ब रहेगा। 29 से लाइफ आपकी ट्रैक पे आएगी। 32 में शादी है आपकी। जो रिज़ल्ट है उसको भी आप नोट करते हुए जाइएगा। 32 में आपकी शादी है। 36 में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। 38.5, 39 और 40, ये जो टाइम पीरियड है लगातार अच्छा नहीं जाने वाला है, डिस्टर्बिंग होगा। लेकिन उसके बाद से लाइफ आपकी काफ़ी स्मूथ है। समझ में आ गया होगा आपको रिजल्ट। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम पे हावी हो गया है, मीन्स लेफ्ट पाम आपका ज़्यादा बेटर है आपके राइट पाम के मुताबिक या कंपैरिजन में। प्रॉब्लम क्या हुई है कि आपके पूर्वार्ध के जो कर्म हैं, मीन्स आपके पिछले जन्म में जो भी कर्म आपने किए हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं, ये बताता है आपका ये वाला हाथ। लेकिन इस जन्म में जो भी कर्म आपने किए हैं उस हिसाब से आपका पाम पिछले जन्म के हिसाब से कम है। यानी लास्ट जो लाइफ रही आपकी, इससे पहले वाली जो लाइफ थी आपकी, उसमें जो आपके कर्मा थे वो ज़्यादा बेटर हैं इस लाइफ में जो भी आप कर्मा कर रही हैं। और जब लेफ़्ट पाम हावी हो जाता है या इनएक्टिव पाम हावी हो जाता है एक्टिव पाम पे, तो ये आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा में आप कमी कर रही हैं, आपका कर्म सही दिशा में नहीं जा रहा है।
आपका मूलांक 5, भाग्यांक 4 है। मूलांक क्या होता है? किसी भी साल के किसी भी मंथ के जिस डेट को आप पैदा होते हैं उसको अगर डबल डिजिट में है तो उसको प्लस करिए, और वो जो डिजिट सामने आएगा प्लस करने के बाद वो आपका मूलांक होता है। भाग्यांक क्या होता है? किसी भी जिस साल के जिस मंथ के जिस डेट को आप पैदा हुए हैं आपस में उसको प्लस करिए सबको एक साथ, और डबल डिजिट आएगा उसको भी आपस में प्लस करिए, वो सिंगल डिजिट आपका भाग्यांक होता है। मूलांक आपकी डेस्टिनी को तय करता है और भाग्यांक आपके लक के बारे में बताता है। मूलांक 5 के ग्रह स्वामी बुध हैं। इन्हें स्वतंत्र जीवन जीना पसंद आता है। किसी भी काम में लगातार करते रहने से इन्हें बोरियत फील होती है, ये बेचैन हो जाते हैं। इन्हें परिवर्तन पसंद है। एक ही काम को लगातार करना या एक ही लाइफ स्टाइल को फॉलो करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। इन्हें चेंजेस अच्छे लगते हैं, बदलाव। यात्राओं का शौक होता है, जर्नी करना बहुत पसंद आता है इन्हें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? जब जर्नी करने का टाइम होता है, जब ये फ्री रहते हैं, काम नहीं होता, उस वक्त पैसे नहीं रहते, और जब पैसे आते हैं तो वर्कलोड इतना बढ़ जाता है कि ये चाह करके भी अपना ये शौक जर्नी का पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मन खूब करता है इनका घूमने फिरने का। बुद्धिमान होते हैं, अति बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि इनको रूल कर रहे हैं तो बुद्धि तो ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि बुध के जो स्वामी है जो बुध को रूल करते हैं वो गणपति जी हैं। तो गणपति जी तो ज्ञान की वजह से ही जाने जाते हैं। ज्ञानी बहुत होते हैं ये लोग। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? अस्थिर रहता है मन, स्थिरता नहीं रहती है इन लोगों के अंदर। भाग्यांक आपका 4 है। देखिए, काम कुछ भी करें आप, कोई भी काम आप करते हैं तो आपके अंदर एक स्टेबिलिटी है, ये आपको स्टेबल कर रहा है। 5 आपको अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन 4 आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। ये आपको मेहनत करना सिखाता है। ऐसे लोग जिस भी फील्ड में जाते हैं अपनी मेहनत के दम पे अच्छा खासा मकाम बना लेते हैं। डिस्कशन में इनसे जीत पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, असंभव है, आप नहीं जीत सकते। काम को धीरे धीरे करना इन्हें अच्छा लगता है। जल्दबाजी में कोई भी काम इन्हें पसंद नहीं आता। साथ ही आपको किसी भी अनजान लोगों पे यकीन नहीं करना चाहिए, वो नुकसानदेह रहेगा जीवन पर। अब यहाँ पे आंकड़ा बनता दिख रहा है 5 और 4 का, मीन्स बुध और राहु का। अच्छा हाँ, 4 को रूल करते हैं राहु, तो राहु के सभी गुण आपके अंदर पाए जाते हैं। एक और चीज़ है, अगर 4 आपको रूल कर रहा है, राहु आपको रूल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क होके अपने कदम को आगे बढ़ाने हैं। अन्यथा क्या होता है कि अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो दूसरों की तुलना में आपको नुकसान ज़्यादा उठाना होता है, इसीलिए थोड़ा संभल के। लेकिन साथ ही पॉजिटिव ये है, आप कुछ अच्छा करते हैं तो दूसरों की तुलना में आपको फ़ायदा भी ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पे 4 और 4 का आंकड़ा बनता दिख रहा है, यानी ज्ञान भी आपके अंदर और काम करने का लगन भी है। तो ऐसे लोग बैंकिंग के सेक्टर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में अच्छा करते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जैसे टूरिज़्म को लेकर के जो भी होता है उस काम के लिए ये लोग परफेक्ट होते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपके पाँव में कोई भी साइन है ऐसा। एक तो लाइंस काफ़ी महीन है, आपके पतले हैं, तो ज़्यादातर साइन मुझे दिख नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी वैसे अगर कोई भी क्षेत्र आपको चुनने के लिए दिया जाएगा तो आप बिज़नेस या फिर प्राइवेट जॉब चुनिएगा उसी में। और मेरा कहा मानिए तो या तो आप बैंकिंग में जा सकती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के साइन उतने पुख्ता नहीं है आपके हाथ में, तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का मुझे चांस कम लग रहा है। प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग टूरिज़्म वगैरह वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो आपके लिए सूटेबल रहेगा, वो आपके लिए सही रहेगा। बाकी आपकी शादी 32 में होती हुई दिखाई दे रही है। पॉजिटिव लेके चलते हैं, 1 ईयर का डिफरेंस अगर आता है, अगर आ गया तो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, 31 में ही हो जाएगी। और बाकी मुझे कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है जिसको मैं डिस्क्राइब करूँ या बताऊँ आपको। बाकी सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं। फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप पूछ लीजिएगा। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक व्हाट्सएप कर दें हमें। टेक केयर एंड बाय बाय।